हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के लेक्चर 7 में हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ, वॉल्यूम और एरिया को कैलकुलेट किया था। उस लेक्चर में हमने पूरे डिटेल में इन सब के बारे में जाना कि इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर एक चीज़ को हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज हम क्या करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड मेथड में अगर आप लोगों ने क्लास को अच्छी तरह से किया है, अगर आप वेक्टर्स को और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को अच्छी तरह से समझने लगे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। आज हम फास्ट फॉरवर्ड मेथड में इन सब को कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे हम इसे फास्ट फॉरवर्ड मेथड में कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसे डिफरेंशियल लेंथ को। तो देखते हैं, यहाँ स्पेस में एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है R, थीटा और फाई। ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये R है। मान लिए ये पॉइंट जो है एक स्फीयर के सरफेस के ऊपर में है जिसका रेडियस है R। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या करेगा, उस स्फीयर के रेडियस को शो करेगा। और इसका जो एंगल है वो Z एक्सिस के साथ में है थीटा, और ये फाई कांस्टेंट प्लेन पे है। ये जिस प्लेन पे है वो फाई एंगल किए हुए है किसके साथ में, एक जेड प्लेन के साथ में। तो हमारा डिफरेंशियल लेंथ जिसे हम डीएल वेक्टर कह रहे हैं वो क्या होगा, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिफरेंशियल लेंथ निकालने के लिए आर थीटा फाई में हमें डिफरेंशियल इंक्रीमेंट को लेना होगा। आर में डिफरेंशियल इंक्रीमेंट क्या लेंगे हम, डी आर। थीटा में डिफरेंशियल इंक्रीमेंट लेंगे डी थीटा, और फाई में डिफरेंशियल इंक्रीमेंट लेंगे हम डी फाई। डी आर क्या है, डी आर है ये लेंथ है, लेकिन डी थीटा और डी फाई जो है वो क्या है, चेंज इन एंगल। ये चेंज इन एंगल है, तो इसे हमें लेंथ के टर्म में लेना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट P है, यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर R है, इसमें हम एक dr लेंथ का इंक्रीमेंट दे देते हैं। ये dr हुआ, ठीक है। ये किस वेक्टर का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है, ये IR यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन में हम लोगों ने dr को दिया, मतलब स्फीयर के सरफेस के ऊपर में परपेंडिकुलर, ठीक है। डी थीटा में हम डी थीटा का एक इंक्रीमेंट देंगे एंगल में। तो ये हमने इस रेडियस वेक्टर को घुमाया इस तरह से, तो हमें डी थीटा मिला। ये डी थीटा इंक्रीमेंट दिया। इस डी थीटा इंक्रीमेंट का वजह से ये जो आर्क मिला, ठीक है, ये लेंथ हम लेंगे। तो डी थीटा के वजह से जो आर्क लेंथ हमें मिला है वो क्या होगा, ये रेडियस कितना है, आर है, ये एंगल थीटा है। तो सर्कल का जो आर्क निकालने का जो फॉर्मूला था हमारा, आर रेडियस का एक सर्कल है, तो उस आर थीटा एंगल किए हुए हैं यहाँ पे। तो ये आर क्या होगा, एस इक्वल टू आर थीटा। उससे हमें ये क्या मिलेगा, आर डी थीटा। इसका जो आर्क होगा वो होगा आर डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये किस डायरेक्शन में है, ये आई थीटा यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है। आई थीटा यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है, जो क्या होगा, यहाँ पे जो राइट सर्कुलर कोन है उसके सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगा और स्फीयर के सरफेस के ऊपर में टेंजेंट होगा। अब हमें क्या करना है, फाई में एक इंक्रीमेंट लेना है डी फाई, ठीक है। तो फाई के डायरेक्शन में, ये फाई का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम डी फाई लिए। तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये होगा डी फाई। तो डी फाई के वजह से ये जो आर्क लेंथ हमें मिला है, ये जो आर्क लेंथ मिला है, ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आर्क लेंथ क्या होगा, डी फाई के वजह से जो आर्क लेंथ हमें मिलेगा, ये रेडियस कितना होता है, जो हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, जब एक स्फीयर को राइट सर्कुलर कोन इंटरसेक्ट करता है स्फीयर के सरफेस को, तो वहाँ पे एक सर्कल बनता है इस तरह का। उस सर्कल का रेडियस क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था,
आर साइन थीटा। ये अगर आर है स्फीयर का रेडियस और ये जो हाफ एंगल है राइट सर्कुलर कोन का थीटा है, तो यहाँ पे जो स्फीयर के सरफेस के ऊपर में जो इंटरसेक्शन होगा इस राइट सर्कुलर कोन के साथ में, तो एक सर्कल मिलेगा हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसका रेडियस होगा आर साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो रेडियस है ये क्या है, आर साइन थीटा, ये है आर साइन थीटा। और एंगल कितना है डी फाई, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आर्क का फॉर्मूला से क्या निकल जाएगा, आर साइन थीटा, यही वो रेडियस है इंटू डी फाई। ठीक है, तो हमें दोनों आर्क मिल गए। तो हमारा जो डिफरेंशियल लेंथ ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल लेंथ डी एल आर आई आर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, मतलब डिफरेंशियल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ आई आर, और प्लस डी एल थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ आई थीटा, प्लस डी एल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ आई फाई यूनिट वेक्टर, इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी एल आर को लिख सकते हैं हम, ये तो डी आर, हाँ डी एल आर क्या है, वो डी आर ही है, वो तो लेंथ है। आर को जब इंक्रीमेंट लेंगे, आर खुद एक लेंथ था, तो ये डी आर जो है वो भी लेंथ होगा, डिफरेंशियल लेंथ होगा। तो यहाँ पे डी आर बैठा देंगे, डी आर आई आर यूनिट वेक्टर प्लस डी एल थीटा का वजह से, डी एल थीटा जो ये लेंथ मिला डी थीटा में इंक्रीमेंट का वजह से वो है आर डी थीटा, आर डी थीटा आई थीटा यूनिट वेक्टर, प्लस डी एल फाई जो आर्क लेंथ मिला डी फाई इंक्रीमेंट का वजह से वो है आर साइन थीटा डी फाई आई फाई यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी एल वेक्टर, डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ। अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, ये तो काफ़ी आसान है, हमारे पास कॉमन फार्मूला है इसके लिए। ठीक है, मॉड कर देंगे डी एल वेक्टर का, तो क्या हुआ, आई आर यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस आई थीटा जो है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, आर डी थीटा का स्क्वायर प्लस आई फाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब आर साइन थीटा डी फाई का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फास्ट फॉरवर्ड मेथड में डिफरेंशियल लेंथ इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।